अधूरी बात। जब बहू को पता चला कि माँ ने क्यों नहीं अपना रात में नील ने माँ से बात की। माँ, साक्षी को लेकर आप कुछ कहती क्यों नहीं? आपको पसंद नहीं आई क्या? राधा देवी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, बेटे, वो तुम्हारी पसंद है। तुम्हें खुश रखे, यही काफी है। नील जानता था कि माँ कुछ छुपा रही हैं। पर क्या? भाग 4, बहू का दर्द। कई महीने बीत गए। साक्षी ने कोई कसर नहीं छोड़ी सास को खुश करने में। लेकिन हर बार एक दीवार सी बनी रही उनके बीच। एक दिन साक्षी ने अकेले में रोते हुए कहा, मैं बहू बनकर नहीं, बेटी बनकर आई थी, पर मांझी ने कभी बेटी समझा ही नहीं। उसके आंसू चुपचाप तकिए में समा गए। भाग 5, पुरानी डायरी। एक दिन सफाई करते हुए साक्षी को एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें कुछ पीले पड़ चुके कागज थे। पहला पन्ना खोला तो लिखा था, मेरी बेटी श्रुति को जन्म लेकर सिर्फ 3 दिन हुए थे, जब भगवान ने उसे मुझसे छीन लिया। साक्षी की रूह कांप गई। पन्ने पलटे। हर बार जब कोई बेटी को गोद में उठाता है, मेरा दिल भर आता है। मेरी गोद सूनी रह गई। मैंने फिर कभी किसी लड़की से गहरा रिश्ता नहीं रखा, क्योंकि डर लगता है वो भी छिन न जाए। भाग 6, अधूरी बात। साक्षी दौड़ती हुई राधा देवी के पास पहुंची। मांझी, श्रुति आपकी बेटी थी। राधा देवी ने हैरान होकर साक्षी को देखा। फिर उनका चेहरा एकदम भावहीन हो गया। तुमने पढ़ा? हाँ मांझी, और अब समझ में आया कि आपने मुझे बेटी क्यों नहीं माना। राधा देवी की आंखें भर आईं। बेटी, जब तुमने पहली बार मेरे पैर छुए थे, मैंने खुद से कहा, ये मेरी बेटी जैसी है, पर फिर डर गया मन। आपने अधूरी बात छोड़ दी मांझी, मुझे खोने से डरते रहे, अपनाने की कोशिश ही नहीं की। भाग 7, गले का वो आंचल। साक्षी ने धीरे से राधा देवी के पास बैठकर उनका हाथ थामा। मैं कहीं नहीं जा रही मांझी, अब आप मुझे खो नहीं सकती। राधा देवी की आंखों से आंसू बह निकले। अब मैं डर नहीं रही, अब मुझे एक बेटी फिर से मिल गई है। उस दिन पहली बार राधा देवी ने साक्षी को गले लगाया, और पहली बार साक्षी को लगा, वो सिर्फ बहू नहीं, सच में किसी की बेटी बन गई। भाग 8, नया सवेरा। अगले दिन घर में रोशनी कुछ अलग थी। मंदिर में माँ बेटी ने साथ में दीप जलाए। राधा देवी ने सबके सामने कहा, आज मेरी अधूरी बात पूरी हुई है।
मुझे मेरी बेटी मिल गई है। वन कहानी का सार। कभी कभी रिश्तों में दीवारें सिर्फ बाहर नहीं होती, दिल में भी होती हैं। लेकिन जब कोई बहू बिना शिकायत के सिर्फ स्नेह देती है, तो अधूरे रिश्ते भी मुकम्मल हो जाते हैं।